जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईबीपीएस कर के द्वारा आपका बम्पर भर्ती आ चुकी है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं फॉर्म को अप्लाई करने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पे आपको आईबीपीएस क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक हेयर का लिंक प्राप्त हो जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पूर्व दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। साथ ही आपको फॉर्म का सिलेबस भी आपको हमारी वेबसाइट रोजगार से प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही आपका आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का आपका ऑप्शन आ रहा होगा। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तब लॉगिन पे क्लिक करके फॉर्म को सक्सेसफुली फिल करेंगे। चलिए दोस्तों, हम क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। फॉर्म को अच्छे से फिल करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपका आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे और कंफर्म फर्स्ट नेम में भी अपने फर्स्ट नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मिडिल नेम। यदि आपका कोई मिडिल नेम है तो आप अपने मिडिल नेम को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, अन्यथा आप इसको स्किप मार के लास्ट नेम यानी सर नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका मोबाइल नंबर। सबसे पहले अपने वैलिड मोबाइल नंबर को यहाँ पर दर्ज करेंगे, जिससे आपको आपकी ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह आप अपना वैलिड ईमेल आईडी को भी यहाँ पर मेंशन करेंगे और कंफर्म ईमेल आईडी में भी अपनी पूरी ईमेल आईडी को यहाँ पर मेंशन करने के बाद दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और फॉर्म को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद ही हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ओटीपी वेरिफिकेशन में। सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर के सामने सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा होगा और इसके बाद अपने ईमेल आईडी के सामने भी आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा होगा। इस पर क्लिक करेंगे, जिससे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर और रजिस्टर ईमेल आईडी में आपकी 6 डिजिट की ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। ओटीपी दर्ज करने के बाद हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फोटो और सिग्नेचर और लाइव फोटो कैप्चर कर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। सबसे पहले अपने इस फोटो की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद अपना लाइव कैप्चर फोटो को यहाँ पर कैप्चर करके अपलोड करेंगे। आप दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी अपने मोबाइल के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर करके अपलोड कर सकते हैं। फोटो को अपलोड करने से पूर्व दिए गए फोटो गाइडलाइंस को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। फोटो अपलोड होने के बाद यानी फोटो अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आता है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर की भी स्कैन कॉपी को आप दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पर अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर चुके हैं। अब हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप आता है आपका कैटेगरी का डिटेल में। आप बताएंगे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं। यदि हैं तो एस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका माइनॉरिटी का डिटेल में। सबसे पूछते पहले आपसे पूछा गया है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यदि करते हैं तो एस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं करते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे और इसके बाद अपने रिलीजन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपके पास एक्सपीरियंस का डिटेल है बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूट में। यदि है तो एस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक्स सर्विसमैन का डिटेल में भी आप बताएंगे कि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप आईबीपीएस का एग्जाम में कितने बार अपेयर हुए हैं, उसको यहाँ पे सेट करेंगे, उसका डिटेल बताएंगे। यदि आपका फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे नो पे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिटेल ऑफ अप्रेंटिस। यदि आपने अप्रेंटिस बैंक का किया है, किसी भी बैंक का किया है तो यहाँ पे एस पे करेंगे, उसका डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे कि आप किस बैंक से अपने अप्रेंटिस को कंप्लीट करे हैं, उसका डिटेल देंगे। अन्यथा यदि आपने अप्रेंटिस नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर का डिटेल। सबसे पहले आप बताएंगे आप किस स्टेट से अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। जिस भी स्टेट से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की आपकी लोकल लैंग्वेज को आना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है
आप अपने सबसे पहले सेंटर के डिटेल को यहाँ पर फिल करेंगे कि हमारा प्री का फर्स्ट सेंटर एग्जामिनेशन का क्या रहेगा। इसके बाद इसी तरह अपना प्री का सेकेंड का एग्जामिनेशन सेंटर को डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। इसी तरह अब अपने मेंस की डिटेल को भी यहाँ पर फिल करेंगे कि आपका दी गई लिस्टों के अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया है कि आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, क्या आप हिंदी प्लस हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश प्लस उर्दू में एग्जाम देना चाहते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर दर्ज करेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ यानी अपना डेट, मंथ और ईयर को यहाँ पर मेंशन करके आप अपने जेंडर को यहाँ पे सेट करेंगे। दोस्तों साथ ही आपको बता दें, आपका एज का गणना यानी एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 अगस्त 2026 से कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में सबसे पहले आप बताएंगे कि क्या आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। यदि आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस का भी डिटेल नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर को यहाँ पर मेंशन करेंगे और अपने पैन कार्ड के नंबर को यहाँ पर मेंशन करने के बाद आपसे पूछा गया कि आप ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर हैं, यदि हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने आप पिताजी के नाम को और माताजी के नाम को यहाँ पर दर्ज करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस का डिटेल में। सबसे पहले आप अपने प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस को यहाँ पर मेंशन करेंगे। यदि आपका स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद सबसे पहले आप वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन के डिटेल में। सबसे पहले आप अपने हाई स्कूल की डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे। आप बताएंगे आपने अपना हाई स्कूल किस बोर्ड से अपना हाई स्कूल आप यहाँ पर पास आउट किए हैं। इसके बाद आप बताएंगे आपने हाई स्कूल किस डेट मंथ ईयर को पास आउट किया था, यानी आपका हाई स्कूल किस डेट मंथ या ईयर को जारी किया था उसका डिटेल देने के बाद आप अपने हाई स्कूल के मार्क परसेंटेज को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने ग्रेजुएशन जिस भी आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से की है उसके यूनिवर्सिटी नेम को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने डिग्री नेम को मेंशन करने के बाद आप अपना डेट ऑफ पासिंग और अपना ग्रेजुएशन का ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी तरह यदि आपने पीजी किया तो अपने पीजी का भी डिटेल या एडिशनल डिटेल भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आप प्रेजेंट में कहीं एम्प्लॉय या आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस बैंकिंग या फाइनेंस इंस्टीट्यूट में कहीं आपने काम किया तो उसका डिटेल भी आप दे सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है लैंग्वेज नोन में आपको बतानी है कि आपको आपका लोकल लैंग्वेज रीड राइट एंड स्पीक कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो तीनों पे टिक करेंगे। और इसी तरह इसके बाद यदि आपको कोई अन्य लैंग्वेज जैसे यदि आपको इंग्लिश या अदर कोई भी लैंग्वेज आती है उसको भी आप यहाँ पे रीड राइट एंड स्पीक पे क्लिक करके वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका बैंक प्रेफरेंस का डिटेल। यहाँ पे दिए गए बैंक नेम में आप जिस बैंक में आप पहले पोस्टिंग चाहते हैं उस बैंक को आप पहले सिलेक्ट करेंगे और इसी तरह अपने प्रेफरेंस को फिल करने के बाद आप वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रेफरेंस डालने के बाद आपका प्रीव्यू का पेज ओपन हो गया है। फॉर्म को अच्छे से मिलाने के बाद हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड में। सबसे पहले अपने लेफ्ट थंब के इंप्रेशन को यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने हैंड रिटन डिक्लेरेशन को यहाँ पर अपलोड करने के बाद अपने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड का लिंक प्राप्त हो जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपकी न्यू पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इस पीडीएफ में ही आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। आप अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन वाइट पेपर में राइट करके उसकी स्कैन कॉपी को आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑप्शन पर अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट पर अपलोड करने के बाद दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट करने के लिए आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं। आप बिल डेस्क से और सीसी एवेन्यू के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी भी एक पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करने के बाद आप दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट आप अपना कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा, यूपीआई के द्वारा, क्यूआर के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ही अपडेट के लिए
आप अपने सोशल मीडिया ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको समय समय पर हमारी अपडेटें मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।